नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद मुकीम आपका स्वागत करता हूं डीबी न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क में, जहां कुछ समय पहले शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। तो इस फ्लाईओवर से कुछ लोगों को परेशानी तकलीफ हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं राजीव शर्मा, यहाँ से नगर निगम का चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से, गौतमपुरी वार्ड से। जी, तो क्या परेशानी आपको इससे मतलब हो रही है? फ्लाईओवर से परेशानी नहीं है, दरअसल में दिक्कत यह है कि जो ISBT से जो बसें आती हैं शादरे की तरफ, वो फ्लाईओवर से जा रही हैं। अब फ्लाईओवर से जाने से जो है, जो शास्त्री पार्क की जनता है, कैथवाड़ा की जनता है, जो गौतमपुरी की जनता है, वो जब ISBT से आती है तो उसको फ्लाईओवर से जब बस जाएगी तो धर्मपुरा की जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती पार करके वहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है, तो शास्त्री पार्क की जनता वहाँ पर उतरेगी, उतर के फिर वापसी जो है वो 1 किलोमीटर वापसी अपने गंतव्य स्थान पर आएगी। तो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो इतना लंबा रास्ता अब वो वहाँ से कैसे पैदल आएँ। तो हमारी मांग ये है कि एक नीचे जो लूप जो बना है वहाँ पर एक बस स्टैंड बन जाए, और एक जो फ्लाईओवर जैसे ही उतरता है वहाँ पर एक बस स्टैंड बन जाए। सबसे पहले तो ये कि अगर डिवाइडर हट जाए तो वेल एंड गुड है। हम तो ये डिवाइडर हटाने के लिए कह रहे हैं कि डिवाइडर हमने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर दोनों तरफ बस स्टैंड बन जाए तो फिर उससे क्या है कि जो अपनी शास्त्री पार्क की जो जनता है वो पिक एंड ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगी, और उसको जो है ना आगे लाल बत्ती पार करके धर्मपुरा का जो बस स्टैंड है वहाँ पर उसको उतरना नहीं पड़ेगा, ना चढ़ना पड़ेगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमने जॉइंट CP मीनू चौधरी जी, स्पेशल CP ताज हसन जी, DCP नायक साहब, अब ACP साहब अभी भी गए हैं, राजकिशोर जी, इंस्पेक्टर साहब अभी ये खड़े हुए हैं हमारे, खुशहाल सिंह जी, हमने तुम्हारा अतुल सिन्हा जी जो DTC के स्पेशल चीफ मैनेजर हैं, हमने उनको भी मेल करी है। रीजनल मैनेजर जो राजीव सक्सेना जी हैं, हमने उनको भी मेल करी है। पिछले 20 दिनों से हम लगातार इस प्रयास में हैं, और अब जाकर हमें इसमें सफलता मिली है, सब भाइयों के सहयोग से और गौतमपुरी वार्ड की जो जनता है उनके सहयोग से हमें इसमें सफलता मिली है। इसका समाधान जल्दी 1 या 2 दिन में हो जाएगा। अभी ACP साहब, इंस्पेक्टर साहब ने जो है यहाँ का मुआयना भी कराया, इंस्पेक्शन भी कराया, तो अब देखा है कि भी कहाँ स्टॉप बन सकते हैं, क्या कैसे हो सकता है। अगर डिवाइडर हट जाए तो फिर तो ये सारी चीज़ें, ना तो बस स्टॉप बनने की आवश्यकता है ना, लेकिन अगर वो कह रहे हैं जी PWD के हाथ में, हमने PWD को भी लिखा है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन फिर हमारा यही है कि हमारी शास्त्री पार्क की जनता को और गौतमपुरी की जनता को, उस्मानपुर की, कैथवाड़ा की जनता को जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हमारी पूरी भरसक कोशिश यही रहती है कि कोई भी समस्या हो, हम उस समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दिन रात। हमें समस्या का पता लगना चाहिए बस, तो जनता के हित में जो भी होगा वह हम करेंगे। बाकी तो अधिकारी भी हमारे साथ हैं, अधिकारियों ने हमें पूरा कोऑपरेट किया हुआ है, और 1-2 दिन में इसका हल निकल जाएगा। तो आप बताना चाहेंगे? भैया परेशानी एक नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारा आधे मिनट का रास्ता हमें 10 मिनट में तय करके जाना पड़ता है ऊपर। अगर किसी की मौत हो जाए, यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है, हम पहले यूँ पार करके चले जाते थे जब लाल बत्ती होती थी, अब हमें पूरा कट फूल घूम के जाना पड़ता, 1.5-2 किलोमीटर। ये तो एक कभी कभार की परेशानी होगी। रोज़मर्रा की परेशानी ये है, सरकार कहती है ईंधन बचाओ, तेल बचाओ, बचत करो। जो हमारा रास्ता आधे मिनट का भी नहीं है, उसके लिए हमें 5 मिनट का ईंधन फूंक के जाना पड़ता है, और एक दिन की समस्या हो तो हम झेल नहीं है, आए दिन की परेशानी है। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आगे आप जाइए, वहाँ पे जाम मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पे ये जाम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो इसका मेरे को समझ में नहीं आता, इसको बनाने का मकसद क्या रहा। जाम तो 10 का 10 है। आपने जब ये फ्लाईओवर बनाया था तो 15 दिन तक ये ब्लॉक यहाँ पर थे नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। हमारी मांग सिर्फ यही है कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे लगे हुए हैं ना, आप यहाँ से हटवा दीजिए, ट्रैफिक चारों खाने स्मूथ चलेगा। दूसरी बात, ब्लॉक बंद होने से DTC की या प्राइवेट बसों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की माँ बहन बेटियों को, पढ़ने वाली बच्चियों को बड़ी असुविधा हो रही है। या तो उनको IT पार्क जाना पड़ता है आधा किलोमीटर, या उनको धर्मपुरे जाना पड़ता है आधा किलोमीटर। हमारे यहाँ के बस स्टैंड बिल्कुल सूने हो गए। अब अगर उनके साथ कोई ऐसे में कोई हादसा हो जाए, कोई वारदात हो जाए, कोई तेजाब फेंक दे, कोई बुलेट मार दे, तो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी या PWD लेगा? पहले यहीं उतरती थी बच्चियाँ, यहाँ से अपने घर में चली जाती थी। अब उन्हें आधा 1 किलोमीटर आगे जाके चलना पड़ रहा है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, हर घर की, हर परिवार की परेशानी बन गई है। हमारी मांग यही है कि ये कैसे भी करके ये ब्लॉक्स यहाँ से हटा दिए जाएँ, और हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। ना आपको नए ट्रैफिक बनाने की ज़रूरत है, ना नए बस स्टैंड बनाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी को कुछ लिखने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये ब्लॉक्स यहाँ से हटा दिए जाएँ बस। और हम ये भी कह रहे हैं कि आप 10 दिन, 1 हफ्ते का हटा के ट्रायल देख लो,
अगर कोई दिक्कत आए दोबारा फिर लगा दो, आपके तो हाथ में है। जब PWD लगा सकती है, हटा भी सकती है, हटा सकती है तो लगा भी सकती है। तो अगर कहीं परेशानी आए तो उसको फिर आपके हाथ में है। आप एक बारी ट्रायल, आप एक बारी उसको मतलब देख तो लो ना भाई, जनता को भाई ये जो चीज़ें बनी हैं ये जनता के लिए बनी है। जनता को किससे दिक्कत हो रही है, किससे नहीं हो रही, तो वो तो आप वो देखोगे ना। अब इससे जो टच है शास्त्री पार्क, गौतमपुरी, कैथवाड़ा, अब आदमी यहाँ रहता है, अब यहाँ से पहले ऐसे निकल जाता था, अब वो पहले सीधा वहाँ जाएगा, फिर लूप पर चढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा। तो अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारा तो यही है कि जो जनता के लिए जो बढ़िया है वो कार्य हो। नहीं हो सकता, हमने दोनों ऑप्शन उनके पास रख दिए हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन वो है, फर्स्ट ऑप्शन वो है। हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हमारा पहला जो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सैंक्शन कर ले सरकार, उसको मान ले तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक डिवाइडर यहाँ लगे हुए हैं और जो बसें हैं DTC की जो बसें हैं वो ऊपर से ही निकल जाती हैं, यहाँ से नहीं आती हैं। तो या तो उनको पीछे ही वहाँ उतरना पड़ेगा या फिर उनको यहाँ से आगे 1 किलोमीटर दूर उनको वहाँ उतरना पड़ेगा। अगर वहाँ से आप यहाँ तक देख सकती हैं, ज़रा आगे मैं कैमरामैन जगह यहाँ थोड़ा देख सकती हूँ, अब वहाँ से यहाँ तक उनको अगर जाने के लिए इधर जाना है तो उनको पैदल जाना पड़ेगा या फिर उनको कुछ रिक्शे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज उनको पे करना पड़ेगा। मतलब जो रिक्शे यहाँ पर लगे हुए हैं या तो फिर रिक्शे में बैठ के उनको बस स्टैंड तक यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो सरकार से यहाँ लोगों ने अपील की है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी इसका समर्थन किया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा और जनता की जो परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। मैं मोहम्मद मुकीम, DB न्यूज़ से।